आज अपन हैलोजन व्युत्पन्नों के बारे में पढ़ते हैं और सबसे पहले इसकी जो अपन शुरुआत करने जा रहे हैं वो है इनका विरचन। इनका प्रिपरेशन अपन किस तरह से करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं हैलोजन व्युत्पन्न कहते किसे हैं। तो जब भी किसी एल्केन में, जैसे ये हमारे पास एक एल्केन है और इस एल्केन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु को सब्स्टिट्यूट करके हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है, तो इस प्रकार का जो कंपाउंड हमको प्राप्त होता है, ऐसे सारे कंपाउंड जो है वो क्या कहलाते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो इस तरह के जो हैलोजन व्युत्पन्न है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्किल हैलाइडों का विरचन, एल्किल हैलाइडों का प्रिपरेशन। और एल्किल हैलाइडों के प्रिपरेशन में जो सबसे पहली रिएक्शन है जो मैंने अभी लिखी थी वही आएगी। एल्केनों से इनका प्रिपरेशन कर सकते हैं अपन कि किसी भी एल्केन का हेलोजिनेशन कराया जाए। जैसे ये अभी लिखा था मैंने, उसी को दोबारा लिख रहा हूं मैं। जैसे ये मेथेन है CH4 और उसका हेलोजिनेशन सूर्य के प्रकाश में होगा। ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है तो सब्स्टिट्यूट कर देगा एक हाइड्रोजन को और HCl बनेगा। लेकिन ये जो अभिक्रिया है वो सूर्य के प्रकाश में सतत चलती रहती है और इसकी वजह से जब ये दोबारा आगे और अभिक्रिया होगी तो हमको इसकी सहायता से डाई हैलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। और इसलिए शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त करने के लिए यह विधि जो है वो उपयुक्त विधि नहीं है। तो पहला जो हमने विरचन या प्रिपरेशन की अभिक्रिया पढ़ी वो है एल्केन से CH4 प्लस Cl2, सूर्य के प्रकाश में यह अभिक्रिया होती है। CH3Cl HCl। इस अभिक्रिया की कमी ये है कि हमको डाई हैलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं और इसलिए हम शुद्ध एल्किल हैलाइड इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो अभिक्रिया जिससे हम एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं और वो सेकंड जो है वो है एल्कीन से। जब हम किसी एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल के साथ कराते हैं तो हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया को हम इस तरह से लिख सकते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन हो गई हमारे पास। और उस एल्कीन की अभिक्रिया जब हम हैलोजन अम्ल के साथ करा रहे हैं HX, ये हैलोजन X कोई भी HBr, HCl कोई भी हैलोजन परमाणु हो सकता है। और जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो यहाँ पर हमें मार्कोनिकॉफ का नियम याद रखना पड़ेगा। मार्कोनिकॉफ ने ये कहा था कि जब किसी एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन परमाणु जो है वो उस स्थान पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और हैलोजन परमाणु उस स्थान पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। ये मार्कोनिकॉफ ने नियम दिया था और इसलिए अगर हम इसको इस दृष्टि से देखें तो ये जो हैलोजन परमाणु है वो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और ये जो हाइड्रोजन परमाणु है वो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। इस तरह से हम इस अभिक्रिया को ऐसे लिख सकते हैं RCHX और यहाँ पर हो जाएगा CH2 और एक हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ जुड़ जाएगा। ध्यान दें आप, मार्कोनिकॉफ ने कहा था, इसे मार्कोनिकॉफ का नियम भी कहते हैं कि जब किसी एल्कीन में हैलोजन अम्लों की अभिक्रिया किसी एल्कीन से कराई जाती है तो हाइड्रोजन परमाणु जो है वो उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा है और हैलोजन परमाणु उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। और इस तरह से हमको इस प्रकार का एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। यदि ये अभिक्रिया जो है वो किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है, ये अभिक्रिया किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है
तो जो हेलोजन और हाइड्रोजन के जुड़ने का क्रम है वो बदल जाता है और उसको एंटी मार्कोनिकोव प्रभाव या पर ऑक्साइड प्रभाव कहा जाता है। अगर ये अभिक्रिया किसी पर ऑक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो इसका जो क्रम था, देखिए पहले हाइड्रोजन कहाँ जा रहा था, इस कार्बन के साथ, अब ये जो हाइड्रोजन है वो जाएगा इस कार्बन के साथ और हेलोजन जो है वो जाएगा इस कार्बन के साथ, और इस तरह से हमें जो कंपाउंड प्राप्त होगा वो इस प्रकार का होगा RCH2CH2X, और इस प्रभाव को परऑक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनिकोव नियम भी कहा जाता है। परऑक्साइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगी तो हेलोजन और हाइड्रोजन के जो जुड़ने का स्थान है वो बदल जाता है और हमको इस प्रकार का यौगिक प्राप्त होता है, और इस प्रभाव को परऑक्साइड प्रभाव कहा जाता है या एंटी मार्कोनिकोव नियम भी कहा जा सकता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, मार्कोनिकोव का नियम क्या है इसे समझाइए, या परऑक्साइड प्रभाव किसे कहते हैं, या एंटी मार्कोनिकोव का नियम क्या है इसे समझाइए। तब आपको ये अभिक्रिया लिख करके इसको क्लियर करना पड़ेगा। अगली जो विधि है जिसकी सहायता से हम एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं, और वो जो सेकंड भाग है इसका, अगला भाग, तीसरा भाग है ना, सेकंड नहीं, इसका जो तीसरा भाग है वो तीसरा भाग है एल्कोहल। एल्कोहल जो है उनकी सहायता से, एल्कोहलों से भी हम क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली रिएक्शन है एल्कोहलों से प्राप्त करने की, वो 3 प्रकार की रिएक्शन है यहाँ पे। पहली जो रिएक्शन है वो है थायोनील क्लोराइड के साथ, सेकेंड रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो है हैलोजन अम्लों के साथ, और थर्ड भाग इसका जो हम पढ़ेंगे वो है PCl5 और PCl3 के साथ अभिक्रिया। तो एल्कोहलों से इस प्रकार हमको 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे अभी, कि किस प्रकार एल्कोहल जो है वो एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं एल्कोहलों की सहायता से। तो सबसे पहले थायोनील क्लोराइड से, और थायोनील क्लोराइड से एल्कोहल मीन्स ROH, और इसकी अभिक्रिया हम कर रहे हैं SOCl2, ये थायोनील क्लोराइड है। और जब थायोनील क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया होती है, ध्यान रखें ये अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में होती है, तो यहाँ पर जो OH है वो इस क्लोरीन परमाणु से स्थानांतरित हो जाता है, एल्किल हैलाइड मिला हमको। और उसके साथ साथ दूसरा कंपाउंड जो हमको मिलेगा वो HCl, और यहाँ से हमको SO2 प्राप्त होगी। तो इस तरह से थायोनील क्लोराइड की अभिक्रिया जब अल्कोहल से कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड मिलता है। इस अभिक्रिया को नेमिंग रिएक्शन में भी पूछा जाता है, इसको नाम देते हैं डार्जेन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम है डार्जेन अभिक्रिया, और डार्जेन अभिक्रिया को थोड़ा सा मैंने तुकबंदी करी है आपके याद रखने के लिए, कि डार्जेन अभिक्रिया को अगर आप याद रखना चाहें नाम से तो डार्जेन से डा, और डा से ये एल्कोहल। एल्कोहल हमारी सामान्य बोलचाल में दारू में पाई जाती है, और इसलिए हम इसको याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, दारू पिए सो करे कल कल, दारू पिए सो करे कल कल, अकल हकल भी सो जाती है। अकल हकल भी सो जाती है। बस थोड़ा सा ये आपके दिमाग में बैठाने के लिए, दारू से डार्जेन अभिक्रिया, और ये अल्कोहल में पाई जाती है। सो का मतलब ये SO, कल मतलब Cl2, SOCl2,
अकल को थोड़ा सा आप याद रख लें। अकल दारू पीने के बाद आदमी की मति थोड़ी भ्रम हो जाती है, इसलिए मैंने यह अकल शब्द लिया है, लेकिन वास्तव में हमारे यहाँ वो बन रहा है RCl। अकल, अकल का मतलब ये HCl, सो जाती है तो वापस यहाँ पे SO। तो इस तुकबंदी के साथ आप डार्जन अभिक्रिया को याद कर सकते हैं। डार्जन अभिक्रिया ROH प्लस SOCl2 पिरिडीन की उपस्थिति में होती है, RCl, HCl और SO2 बनता है। तो ये एक विधि हुई। एल्कोहलों से किस प्रकार हम एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है हैलोजन अम्लों से। तो अगर एल्कोहल जो है, ये मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और इसको ऊपर लिख रहा हूँ। हैलोजन अम्लों से किस प्रकार होगा, जैसे हम HCl और HBr की बात करें तो ROH और इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम करा रहे हैं। ZnCl2 की उपस्थिति में अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये OH और Cl जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, ये बनता है एल्किल हैलाइड और यहाँ से जल का एक अणु निकल जाता है। दूसरी अभिक्रिया HBr के साथ हम लिख सकते हैं। हैलोजन अम्लों में ये RBr और इसकी अभिक्रिया HBr के साथ होती है। H2SO4 की उपस्थिति में अगर इसको गर्म किया जाए एल्कोहल था यहाँ पर, एल्कोहल को HBr के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यहाँ एल्किल ब्रोमाइड बनेगा और जल का एक अणु निकल जाएगा। तो इस तरह से हम एल्किल हैलाइडों को एल्कोहल से प्राप्त कर सकते हैं। ये दूसरी विधि है। और तीसरी और अंतिम एल्कोहलों से जो अभिक्रिया आज हमको पढ़नी है उसमें है PCl5 और PCl3 के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एल्कोहल की जो अभिक्रिया है वो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएं और एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराएं। दोनों ही परिस्थितियों में हमको एल्किल हैलाइड मिलता है। तीसरा भाग हम पढ़ रहे हैं एल्कोहलों से किस प्रकार हम एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं वो। और उसमें आप देखिए जब ये अभिक्रिया हम कराते हैं तो इसको हम गर्म करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ एल्कोहल को और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ एल्कोहल। दोनों अभिक्रियाएं जो हैं वो कंपैरेटिवली जब हम याद करते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें जो उत्पाद बनते हैं वो इधर लिख देते हैं बच्चे और इसमें जो उत्पाद बनते हैं वो इधर लिख देते हैं, और इसलिए आप इसके साथ थोड़ा सा एक शब्द जोड़ लें और थोड़ा सा इसको याद करें कि यह PCl5 है ना। तो जहाँ क्लोरीन ज़्यादा है वहाँ पर हमको मिलने वाले प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिलते हैं। 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, उसको आप अपने दिमाग में बैठा लें। और क्लोरीन कम है, यहाँ मिलने वाले प्रोडक्ट भी हमको 2 मिलते हैं। तो एक तो ये हमारा सही से बैठ जाएगा हमारा कि हमने क्या लिखना था, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका रिजल्ट इधर और इसका रिजल्ट इधर ऐसे नहीं लिखेंगे। अब इसको कैसे याद करें, तो एल्किल हैलाइड तो बना ही रहे हम, तो दोनों में हमको एल्किल हैलाइड मिलेगा RCl और RCl, ठीक है। यहाँ दूसरा क्या मिलेगा, तो यहाँ आपको याद रखना है POCl3 और HCl, और यहाँ पर क्या बन रहा है H3PO3, और इसको आप बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। 3ROH प्लस PCl3 डेल्टा गिव्स 3RCl प्लस H3PO3। याद रखने के लिए आप इसके क्या कर सकते हैं, तो PCl5 के साथ मैंने पहले ही बताया जहाँ 5 है, 5 ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं, और यहाँ 3 है प्रोडक्ट 3 है। अब इस तरह से अपने दिमाग में इसको सेट कर लें और फिर इसको याद करें कि 5 के साथ हमको क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, तो 5 के साथ हमको रिंकल, फोकल और हकल, इसको अपने दिमाग में आप बैठा दें। और इसके साथ हमको क्या मिलता है, तो 2 उत्पाद मिलते हैं हमको, रिंकल और हिप्पो। तो
तो ये दोनों रिएक्शन आपको अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और किसी भी परिस्थिति में आप इसको गलत करके नहीं आएंगे। PCl5 और PCl3 के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करेंगे तो रिंकल पोकल हकल और PCl3 के साथ करेंगे तो रिंकल और हिप्पो, दो उत्पाद हमको प्राप्त होंगे। अगला जो इसमें हमको पढ़ना है विरचन में, वो है एक एल्किल हैलाइड को दूसरे में कन्वर्ट करना, यानी कि सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है इसमें आपकी नेमिंग रिएक्शन चालू होती है, जिसमें एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है वो है फिंकलस्टीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं हम? फिंकलस्टीन अभिक्रिया। और फिंकलस्टीन अभिक्रिया के लिए मैंने पहले ही बोला आपको कि एक एल्किल हैलाइड को जब सोडियम लवण के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यह अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में होती है, तो क्या होगा, ये दोनों हैलोजन परमाणु हैं वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस तरह से हमको Ri और NaCl प्राप्त। ये NaCl जो है वो एसीटोन में अल्प विलेय होता है, इसलिए अवक्षेपित हो जाता है। सिमिलरली हम एल्किल ब्रोमाइड जो होगा उसकी भी अभिक्रिया अगर हम आयोडाइड से कराएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ, तो उस अवस्था में भी हमको वही ये अभिक्रिया भी एसीटोन की प्रेजेंस में होगी, Ri और NaBr, ये भी अल्प विलेय है और ये भी क्या हो जाएगा, इसमें अवक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, इस फिंकलस्टीन अभिक्रिया को आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं RCl। RCl का मतलब है रिंकल नाई। NaCl को आप लिख सकते हैं नकल कर रही है। क्या याद रखना आपको? रिंकल नाई नकल कर रही है। तो रिंकल का मतलब हो गया RCl, नाई NaI, नकल NaCl और कर री है मतलब Ri, एल्किल आयोडाइड बना। तो इस तरह से फिंकलस्टीन अभिक्रिया जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक एल्किल हैलाइड की सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके उसको दूसरे एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनमें से हम मोस्टली क्या बना सकते हैं, सोडियम आयोडाइड बना सकते हैं। इस विधि से हम एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं। सोडियम आयोडाइड में इस विधि से हम एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं। इस विधि से हम एल्किल फ्लोराइड नहीं बना सकते हैं। एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए हमको एक दूसरी रिएक्शन याद रखनी है और उस दूसरी रिएक्शन का नाम है स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होगा, तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया जो है उसमें हम सिल्वर फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं और सिल्वर फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको एल्किल फ्लोराइड और AgI प्राप्त होता है। इसको कहते हैं स्वार्ट्ज अभिक्रिया। और स्वार्ट्ज अभिक्रिया के लिए आप याद रख सकते हैं रियाज RiAg, साथ साथ रियाज, फ्लाइकर F के लिए, फ्लाइकर रूफ पर चला गया। रियाज फ्लाइकर रूफ पर चला गया। रियाज फ्लाई Ri प्लस AgF, रूफ Rf प्लस AgI। तो ये है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया वो भी नेमिंग रिएक्शन है और उसका नाम है हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया में क्या होता है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं
मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब RCOOH एक है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। इन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण मतलब हाइड्रोजन को हटा करके अगर वहाँ Ag जुड़ जाता है तो वो सिल्वर लवण। और इन सिल्वर लवणों का जब ब्रोमिनेशन कराया जाता है तो दो चीजें होती हैं, ब्रोमिनेशन होता है और विकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं विकार्बोक्सिलेशन। तो ये दोनों चीजें साथ साथ होती हैं और इसलिए हुंसडीकर अभिक्रिया जो है वो वास्तव में हम क्या बोलेंगे, तो विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण, विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण। और ये जब अभिक्रिया होती है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर RBr प्लस AgBr, और पहले ही मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो CO2 गैस बाहर निकलती है। तो इसको बोलते हैं हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर रिएक्शन के लिए जैसे हम इसको बोल सकते हैं हंस देकर, है ना। हंस देकर के खुश होता है, और जब देकर के खुश होता है कोई व्यक्ति बार बार देता रहेगा तो क्या होगा, एक अवस्था ऐसी आएगी कि वो खुद खाली हो सकता है। तो उसी को अपन एक वाक्य के रूप में यहाँ लिख सकते हैं, और वो इस तरह से है, हंस देकर के खुश होता है और उसको उसके घर वाले क्या कह रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं रोको, अगर बार बार देता रहा तो क्या हो जाएगा, रोको अगर बार बार देता रहा तो रबड़, अगरबत्ती और CO2 भी नहीं बचेंगी। मतलब वो इतना कुछ दे देगा तो रोको का देखो RCOO, अगर Ag, है ना, बार बार ब्रोमीन के लिए बार बार, ठीक है, तो रबर RBr, अगरबत्ती AgBr और CO2 भी नहीं बचेगी। तो इस एक सेंटेंस की सहायता से आप हुंसडीकर रिएक्शन को भी याद कर सकते हैं। हुंसडीकर रिएक्शन जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके सिल्वर लवण और उनका ब्रोमिनेशन करेंगे तो हमको क्या मिलता है, एल्किल ब्रोमाइड मिलता है। ये हुंसडीकर रिएक्शन है। और अंतिम जो रिएक्शन प्रिपरेशन में हमको पढ़नी है वो है प्राइमरी एमीन की टिल्डन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन। अंतिम जो है वो है एमीन से। अगर हमारे पास एक प्राइमरी एमीन है और उस प्राइमरी एमीन की जो अभिक्रिया है वो हम टिल्डन अभिकर्मक से कराते हैं, टिल्डन अभिकर्मक, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। टिल्डन अभिकर्मक के साथ कराएंगे Cl डबल बॉन्ड O, और इन दोनों के बीच की रिएक्शन जब हम कराएंगे तो यहाँ देखना, ये एक कंपाउंड बनेगा, ये दूसरा कंपाउंड बनेगा और ये तीसरा कंपाउंड बनेगा। और इस तरह से हमको यहाँ क्या मिल रहा है, एल्किल हैलाइड, नाइट्रोजन और H2। तो इस तरह से प्राइमरी एमीन की सहायता से भी हम एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के हमने इस वीडियो में पढ़ा कि किस तरह से हम एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रिपरेशन एल्केन से, फिर हमने पढ़ा था एल्किन से जिसमें दो चीज़ें थी हमारे पास, मार्कोनिकॉफ का नियम और पेरोक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। फिर हमने पढ़ा था अल्कोहल से जिसमें हमने 3 रिएक्शन पढ़ी थी, थायोनिल क्लोराइड से जिसको डार्जन रिएक्शन बोलते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था हेलोजन अम्लों से, और तीसरा हमने पढ़ा था PCl3 और PCl5 से। देन आफ्टर हमने दो नेमिंग रिएक्शन और पढ़ी थी, फिंकल्स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, कि किस प्रकार एक एल्किल हैलाइड जो है उसकी दूसरे एल्किल हैलाइड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हमने पढ़ा था फिंकल्स्टीन और स्वार्ट्ज अभिक्रिया।
उसके बाद हमने पढ़ी पूंछडीकर अभिक्रिया और अंत में हमने पढ़ी एमीन और डिल्टन अभिकर्मक से हम किस प्रकार एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।